लड़के की हालत देखो, कितना घायल है, पर तुम्हें पूछताछ की पड़ी है? रूबी, बिना पूछताछ के मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि क्या ये वाकई गहरी मुसीबत में है या फिर हमारे रास्ते में पैदा की गई एक नई अड़चन। सॉरी, सही कह रहे हो तुम, इस इलाके में कुछ भी हो सकता है। एनीवे, जस्ट लेट्स फर्स्ट गेट हिम टू द रूबी देखो। कहाँ थे आप लोग? मरने के लिए छोड़ दिया मुझे। हम लोग आपकी तलाश कर रहे थे। Are you okay? क्या हुआ? भाग गए और क्या। मिस्टर मल्होत्रा, ये सब क्या है? ये वही फॉलोअर्स हैं जो दीव से पीछा करते करते यहाँ तक पहुंचे, लेकिन आप उन तक कैसे पहुंच गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ क्यों और कैसे हूँ। जब मेरी नींद खुली तो मैं जंगल में था, परेशान, बस यही सोच रहा था कि मैं अकेला कैसे आ गया हूँ। ऐसा क्या हुआ होगा कि आप लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया? आप लोग मेरे साथ नहीं है। बहुत डरा हुआ था मैं, भटक गया था जंगल में, रास्ता ढूंढ रहा था जंगल से बाहर आने का कि तभी ये लड़का और लड़की मिले और मुझे हमला कर दिया। वो लोग आप पर हमला क्यों करेंगे? उनके दादा ऐसा हरगिज नहीं चाहेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। कल कुछ और माजरा था, आज कुछ और है। आप ही की तरह मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों गुस्सा करने लगे मुझ पर, कहने लगे कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, दुश्मनों को अपना बना लिया है, दादा की खास बातों को आप पर जाहिर कर रहा हूं। क्यों कह रहा था उनसे ये सब? और फिर कहने लगे कि मुझे उनकी सब बातें माननी चाहिए, वो सब करना चाहिए जो वो कहते हैं मुझे। और फिर अचानक मुझे मारने पीटने लग गए।
आप नहीं जानते कितनी बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं। क्या हो गया मुझे? अब आप ठीक है? यू ओके नाउ? रूबी, मिस्टर मल्होत्रा को साथ ले चलते हैं, इन्हें भी फर्स्ट एड की जरूरत है। जी, आइए है? मिस्टर मल्होत्रा, आइए। हमारा प्लान कामयाब हो गया। पांच चाय बाहर भेज दो। मल्होत्रा साहब, कल रात हुआ कितना? कुछ नहीं, पता नहीं, मुझे बहुत धुंधला धुंधला सा। याद है आप? हाँ, याद आया। जब मैं अचानक आप लोगों से अलग हुआ तो मैं किसी को ढूंढ रहा था। किसको? क्यों ढूंढ रहा था? कहाँ ढूंढ रहा था? कुछ याद नहीं मुझे। बस मुझे इतना पता है कि जब मैं जागा तो जंगल में था। फिर क्या हुआ? फिर अचानक दो लोग मेरे सामने आ गए। कौन? एक तो वो लड़का जो राहुल से मिलने हॉस्पिटल में आया था, और दूसरी लड़की जो हमने गुफा में देखी थी। फिर अचानक वो लड़का मुझ पर बरस पड़ा और मुझे मारने लग गया। पता नहीं क्या कहे जा रहा था मुझसे और क्या जानना चाहता था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। बहुत मारा उन लोगों ने। मैं भागने की कोशिश करता रहा और वो दोनों। आपको भरोसा है ये ठीक लौटे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल की हालत में लौटे हो? ये कैसी हालत में था? कल रात जब हम सब बैठे हुए थे, अचानक से आप उठकर चले गए। और ये लड़का कौन है? आपको मिलने से पहले ये हमें सड़क में घायल मिला था। ये हमारे साथ गुफा में जा रहा है। वो अपनी मंगेतर के साथ गुफा जा रहा था। उन्होंने एक गाइड भी हायर किया था। अचानक रास्ते में उस गाइड ने विकराल स्वरूप धारण कर लिया और दोनों पर हमला किया। ये तो बच गया, लेकिन उसकी मंगेतर, पता नहीं क्या हाल है उसका। अगर जिंदा है तो जंगलों में कहाँ भटक रही है, किस हालत में है, डोंट नो। ओह, क्या हुआ मिस्टर मल्होत्रा? जब मैं जंगल में भटक रहा था तब मैंने एक डरी हुई लड़की की रोने की आवाज सुनी। और मैं तय नहीं कर पा रहा था कि ये आवाज जो मैंने सुनी है वो सच्ची है या मेरा भ्रम है, या फिर मैंने संगरोली के सफेद कपड़ों में रोती हुई लड़की का सपना देखा है। अगर तो ये सच है तो फिर वो लड़की वाकई में डरी हुई और बहुत भयभीत थी। वो आपका सपना नहीं, सच था। वो जरूर मेरी काजल ही होगी। वो जिंदा है। क्या आपने उसे देखा? क्या वो जख्मी थी? ऑफिसर, हमें जल्दी जंगल जाना चाहिए। काजल को लाना है। हमें 1 मिनट भी खोना नहीं चाहिए। चलिए। अभिषेक, अब जंगल जरूर जाएंगे, पर बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के नहीं। हमने जो रास्ता इख्तियार किया है, हम उसी में आगे बढ़ेंगे। आप मुझसे वादा कीजिए, हम काजल को जंगल से जिंदा वापस लाएंगे। तुम फिक्र मत करो। आइए। ऑफिसर,
जरा चिप्स विप्स लेके आती हूँ। आपको चाहिए कुछ? नहीं नहीं, नथिंग नथिंग। ऑफिसर, मुझे जो भी कुछ याद था मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो मुझे याद नहीं है मुझे बताएंगे कि कल रात में क्या कह रहा था? क्योंकि देवा गाइड के बातों से तो यही लगा कि मैं बुरी हालत में था। आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई थी। पहले तो लगा कि आप पागल हैं, लेकिन फिर समझ में आया कि राहुल और उसके फॉलोअर्स ने आपके मन को, आपके शरीर को अपने वश में कर लिया था। हमारे प्रति काफ़ी गुस्से भरा व्यवहार था आपका। कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। जियो में हुई हत्याओं के लिए आप राहुल का बचाव कर रहे थे। दाता की ऐसी बातें कर रहे थे जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि गोम्स को अब तक उस शैतानी शक्ति ने क्यों नहीं मारा। आप सिर्फ वही कह रहे थे जो आपसे कहलवाया जा रहा था। फिर आपने मुझ पर हमला भी किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर, कल आप नहीं थे। ऑफिसर, सुना है कि लोग वशीकरण कर लेते, लेकिन जब मैं उनके वश में था तो नॉर्मल कैसे था? क्योंकि आप भगवान को मानते हैं मिस्टर मल्होत्रा। यह शैतानी ताकत जो जी चाहे कर ले, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। राहुल का अंत अब बहुत नजदीक आ गया मिस्टर मल्होत्रा। ऑफिसर,